सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेक्शन बी के सारे चैलेंजेबल क्वेश्चन एक साथ हैं, एक जगह पर हैं और थोड़ा जैकपॉट जैसा लगा है सर इस बार, है ना? बिल्कुल सर। अगर ये सारे क्वेश्चन सही हो गए या करेक्ट कर दिए गए तो जैकपॉट है एक तरीके से। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आईडी के हिसाब से याद रखिए, क्योंकि आपको चैलेंज करने के टाइम पे क्वेश्चन आईडी ही यूज करनी है ना? तो 284084 सबसे पहला सवाल फास्टा क्यू को लेकर के सवाल था और आंसर की के हिसाब से ऑप्शन 4 दे रखा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बदलेगा और आंसर थर्ड होना चाहिए, थर्ड ईच बेसिस, है ना? बेसिस के लिए होता बाकी है। एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है, आप लोग आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा और तय कर लीजिएगा कि क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, है ना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर क्वेश्चन आईडी है 284114। क्या बात है। इसमें जैसा कि आपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि मिथाइलेशन जो है वो कहां पर देखा जाएगा, कहां पर नहीं देखा जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट 1 में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है अबाउट मिथाइलेशन या एपिजेनेटिक रेगुलेशन। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में मिथाइलेशन ऑफ डीएनए जो कि कह रहे हैं कि जो लगातार कॉमनली एक्सप्रेस होते रहते हैं, जिन्हें कई बार हाउसकीपिंग जीन भी आप कहते हो, बिल्कुल। हाउसकीपिंग जीन के ऊपर मिथाइलेशन जैसी एक्टिविटी बड़ी मुश्किल से देखी जा सकती है। सर मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया सर, घर के बर्तन हमेशा यूटिलाइज होते रहते हैं। यस। और मेहमानों के अलग से बर्तन रखे जाते हैं। इसको कमरे में बंद नहीं करते। सही बात है, सही बात है। तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना? इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, बिल्कुल। आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ या बाकी आप और भी कुछ सोर्सेस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आईडी आ गया 284117 और जैसा हमने ऑलरेडी बता रखा है कि एसिटो एसिटेट, है ना, और हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट जो है, ये सब कीटोनिक नेचर वाले हैं और डेफिनेटली एसिडिक है सही, लेकिन कीटोनिक नेचर के एसिड है तो कीटो एसिडोसिस ज्यादा बेहतर होगा इसका। बाकी आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है? ऐसे ही अगला वाला सवाल जो कि है क्वेश्चन आईडी के हिसाब से 284121 और ये तो सही है पर सब सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गड़बड़ इन्होंने कहीं पर कर दी है। निकोटिनेट और लिख भी रहा है सर नियासिन। नियासिन लिखने के बाद B3 देना चाहिए ना। B6 थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक और उसके बाद यहाँ पर एक गलती की इन्होंने ना, यहाँ पर पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट कर दिया इसको, यहाँ पर गलती कर दिया। बट हालांकि सर बहुत कम चांसेस है वैसे इसके, क्योंकि ऐसा तो और कुछ होता भी नहीं। ये एरर भी एरर ही है, बच्चे को कंफ्यूज किया होगा, है ना? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगला सवाल, ये अभी बच्चों ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या एरर है, समझे जरा। सर जेमिनी वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, मतलब सर डी ऑप्शन तो पूरा गलत तो है। ये गलत हो गया, ये चला गया, तो फिर आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है? दूसरा यहां पर भी गलती कर दी, बिल्कुल सर। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, तो ये भी प्रिंटिंग एरर ही है सर। बिल्कुल सर, ये भी प्रिंटिंग एरर, लेकिन आंसर बनता ही नहीं फिर अगर इस बात को कंसिडर किया जाए कॉम्बिनेशन में। बट सर ये तो मिलना चाहिए सर, डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, ऑब्वियसली मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं सर, ऑप्शंस में है। ऑप्शंस में है, यस। और अगर ये सर ए ऑप्शन को करेक्ट मान रहे तो सर मैं फिर डी को करेक्ट मानूंगा सर। हाँ सही बात है ना, इसका तो हर कोई डिमांड करेगा और इसका फायदा मिलने वाला बच्चों को। बढ़िया, अगला सवाल है सर जो कि आपने ऑलरेडी बताया 284165 नंबर की आईडी है। आंसर की कह रहा है कि सर आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर की मैं सर थर्ड आंसर दिया है। ओके, ये वाला है ना? बिल्कुल सर। जबकि कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इसके लिए यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेस्ड मेथड है। बिल्कुल, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, है ना, ब्रीडिंग प्रोग्राम तो पॉसिबली आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, जो कि नहीं है, इसके तो फिर भी यूज कर लिया जा सकता है, ठीक है? सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं ग्रीन मार्क करना भूल गया, तो मैं यहाँ से अपने आप से मार्क कर देता हूँ कि ये होना चाहिए, पॉसिबली ये होना चाहिए, और बता रखा है आंसर थर्ड, ठीक है? 5 क्वेश्चन यहाँ पर इसको तो क्या ही हाईलाइट करें, यहाँ पर भी गलती है और बाकी सारी बातें। टोटल 6 हो गए सर ना, टोटल 6 हो गए सर, 6 सवाल, 6 क्वेश्चन, 6 12 6 18 सर 18। और सेक्शन ए का इंतजार करो, अगर मिल गए तो अगला वीडियो उस पर भी आ रहा है, ठीक है? बस। तो सर इसी के साथ सर एक जरूरी जानकारी, आप में से कोई भी आपका जो जूनियर होगा उसको बता देना
25 तारीख से एक नई बैच शुरू हो रही है, चैंपियन 11.3 बैच है ना, इसके साथ जुड़ करके IIT JEM गेडवी की ऑनलाइन बैच तैयारी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। लाइव बैच शुरू हो गई है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी जानकारी आपको फटाफट चैलेंज करने में काम आएगी। 24 तारीख लास्ट डेट है, रात के 11:50 तक, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। अगर सेक्शन ए में कुछ मिला तो